हेलो एवरीवन। आपको मालूम होगा इजराइल का और हमास के बीच में जंग छिड़ी हुई है और ये कहानी स्टार्ट होती है 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर के दिन हमास के कुछ आतंकवादी घुसते हैं इजराइल में, बगैर उसके घुसते हैं, कोई पैरासूट से घुसता है और वहाँ पर एक यहूदियों का फेस्टिवल चल रहा था। उस फेस्टिवल में कई अलग अलग देशों से नागरिक भी आए थे। उन सभी पर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दी। उसका परिणाम क्या हुआ? और इन्होंने गोलियां ही नहीं बरसाई, उनकी हत्या बड़ी ही नृशंस तरीके से की, बड़ी ही बुरी तरीके से उनके लिए एक जैसे जानवर की तरीके से उन्होंने डील किया। और क्या किया कि उनके गले काट काट के अलग कर दिए और ये सब चीज़ें हुई। ये आतंकवादी हमला हुआ। उसके बदले में इजराइल ने कार्रवाई करते हुए किस पर? पूरे गाजा पर बमबारी स्टार्ट कर दी। उसने कई टॉप कमांडर, जो हमास के टॉप कमांडर थे, उनको मार गिराया गया। अब वर्तमान में चल रहे ये युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, हिस्ट्री क्या है, मैं इसमें बात नहीं करूंगा, बजाय इसके कि वर्तमान में क्या चल रहा है उसके। वर्तमान की अगर परिदृश्य को देखा जाए तो ये युद्ध 7 अक्टूबर से ही कंटिन्यूसली चल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप फ़लस्तीन में भी कई लोगों की, कई मतलब मासूम और निर्दोष लोगों की क्या हुई है? मृत्यु हो गई। और वहाँ पर लोग उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि एक शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये एक नॉर्मली तौर पर होता है, लेकिन वहाँ पर जो एक मेन जड़ है हमास, जिसके कारण इतने लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई और वही मृत्यु इजराइल में भी हुई। ये चीज़ हमें समझने वाली बात है कि कभी भी अगर हम आतंकवाद को पालते हैं या उसे शरणगाह देते हैं तो उसका परिणाम निर्दोष लोगों को उठाना ही पड़ता है, चाहे वो जिसके लिए वो आतंकवाद किया जा रहा हो उस देश के लोगों के लिए, और वो खुद के देश के लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है। इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट थी और तालिबान को बनाने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका को ही जाता है। अमेरिका ने ही तालिबान जैसे कई छोटे छोटे ग्रुप को खड़ा किया। किसके विरुद्ध खड़ा किया? रसिया के विरुद्ध खड़ा किया था, तत्कालीन यूएसएसआर के विरुद्ध, सोवियत संघ के विरुद्ध। और फिर बाद में सोवियत संघ को तोड़ने में अमेरिका कामयाब भी रहा। लेकिन वो जो गुट बने थे, जिनको हथियार अमेरिका ने दिए थे, वो गुट धीरे धीरे क्या करने लगे? अपने अपने कबीलों के लिए लड़ाई करने लगे और उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर गुट निकल कर सामने आया, वो था तालिबान। और उस तालिबान ने क्या किया जो आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे? पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा दी, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था, और वहाँ के आर्थिक हालत खराब है। यही देखो तो पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान का अमेरिका ने साथ दिया, पैसे दिए थे, जो इस एशियाई रीजन में अस्थिरता फैलाने और इस चीज़ को एक कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान की हालत क्या है ये देख लो आप। यही चीज़ आप इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, और वही चीज़ यहाँ पर गाजा में हो रही है। वर्तमान युद्ध की बात करें तो अमेरिका और जैसे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल के साथ है, जिसमें भारत का भी नाम है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फ़लस्तीन को भी मदद पहुंचा रहा है और एक स्पष्ट रूप से इजराइल का साथ देने के लिए भी भारत ने कहा है, क्योंकि भारत टेररिज्म को सख्ती से क्या करता है? विरोध करता है। वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अगर वो टेररिज्म है तो भारत उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और यही भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी। तो भारत दोनों तरफ से, इस तरफ जो फ़लस्तीन में लोगों के लिए मदद की ज़रूरत है, मदद पहुंचा रहा है, और उस तरफ इजराइल का भी के लिए भी बोला है कि टेररिज्म के लिए भारत का साथ है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दोनों देशों के लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे इजराइल के हों चाहे फ़लस्तीन के हों। वर्तमान में फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो इजराइल ने एक एडवाइजरी जारी की थी, भाई आप निकल जाओ, या तो मिस्र, इजिप्ट चले जाओ या कहीं और चले जाओ, बट आप नॉर्थ जो है वो खाली कर दो, नॉर्थ गाजा पट्टी खाली कर दो। बट उसका कितना अफेक्ट हो रहा है? कुछ लोग तो निकल गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं। सुनने में आ रहा है, कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं, ये पक्का दावा नहीं है, कि 6-7 लाख अब लोग अभी भी हैं, लेकिन 5 लाख लोग निकल कर चले गए हैं। आगे क्या अपडेट होता है, आगे आप इस बारे में क्या समझते हो? वर्तमान अपडेट तो यहीं तक था, जो भी आगे आगे अपडेट आता जाएगा मैं उस पर डिस्कस करूँगा। इसकी हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा वीडियो। बाकी जो भी है तो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।